दुनिया मोहब्बत का घर है, इसलिए इंसानों को यहाँ मोहब्बत से रहना चाहिए। दुनिया में नफरत करने के लिए कोई एक वजह भी नहीं है। इस मादी दुनिया में जो नफरत करते हैं और नफरत फैलाते हैं, उनके लिए दुख, गम और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं। दुनिया में तमाम इंसानों को खुदा, अल्लाह या भगवान या गॉड से एक हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के जर्रे जर्रे में बस वही है। ये पैगाम था सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी का, और सारी जिंदगी उन्होंने यही पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। बाबा गुरु नानक कौन थे, पैदाइश कब हुई, उनके नजरियात क्या थे और उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, ये सब हम आपको बता रहे हैं आज की इस वीडियो में। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। बाबा गुरु नानक सिख मजहब के बानी हैं। सिखिज्म में कुल 10 गुरु हैं, जिनकी वजह से इस दुनिया में करोड़ों सिख नजर आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 29 दिसंबर 1469 को तलवंडी में हुआ था। तलवंडी को अब ननकाना साहिब कहा जाता है। उनके वालिद का नाम मेहता कालू खत्री था। उनके माँ बाप दोनों हिंदू थे। मेहता कालू खत्री पटवारी और मर्चेंट थे। उनकी ख्वाहिश थी कि बाबा गुरु नानक सरकारी अफसर बन जाएं। जब बाबा जी पैदा हुए तो कहा गया कि इस बच्चे के आदात व अतवार मुख्तलिफ हैं। वालिदैन ने हमेशा बाबा गुरु नानक से मोहब्बत की और ख़ास ख्याल रखा। बाबा गुरु नानक भजन कंपोज करते, जिसका मकसद ये था कि कायनात के तमाम इंसानों को एक दूसरे से जोड़ा जा सके, क्योंकि तमाम इंसान बराबर हैं और उनको खुदा ने एक जैसा पैदा किया है। कहा जाता कि उनकी आवाज़ इस कदर दिलकश और सुरीली थी कि जो भी उनके नगमे सुनता मदहोश हो जाता और उनका आशिक हो जाता। बाबा गुरु नानक के मुताबिक मौसीकी या संगीत इंसान को बराह रास्त खुदा से मिला देता है। बाबा गुरु नानक देव जी बचपन से अपनी बहन बेबे नानकी से बहुत मोहब्बत करते थे। बाबा जी ने अपनी बहन से हमेशा मोहब्बत की और उनका ख्याल रखा। बाबा गुरु नानक की जब उम्र 16 साल की हुई तो उनकी शादी हुई और बाबा जी अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के पास रहने चले गए थे। 27 साल की उम्र में बाबा जी मुकम्मल तौर पर दरवेश और सूफी हो गए थे। एक किस्सा ये सुनाया जाता है कि जब बाबा जी की उम्र सिर्फ 5 साल थी तो उन्हें एक स्कूल में दाखिल कराया गया। स्कूल के पहले ही दिन सिर्फ 5 साल की उम्र में बाबा जी ने उस्ताद के सामने कहा कि इल्म या नॉलेज कुछ नहीं, कायनात के इत्तेहाद का नाम खुदा है और कायनात का जर्रा जर्रा खुदा है। ये कायनात अलग अलग नहीं बल्कि इसका जर्रा जर्रा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसलिए इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। उस्ताद ने जब ये सुना तो कहा कि इस बच्चे को दुनियावी इल्म की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पूरी कायनात के हकीकी सच से वाकिफ़ है और कायनात के हकीकी सच का गुरु है। एक कहानी बाबा जी के बारे में ये भी सुनाई जाती है कि जब वो 12 साल के थे तो उनके वालिद ने उन्हें कारोबार के लिए बड़ी रकम दी। बाबा जी ने सारी रकम का खाना तैयार किया और हज़ारों गरीब इंसानों को एक जगह पर बिठाकर खिला दिया और बहुत खुश हुए। वालिद ने पूछा कि बेटा वो रकम कारोबार के लिए दी थी? तो बाबा जी ने कहा कि बाबा जान, मैंने सौदा ही तो किया है और वो भी सच्चा सौदा। बाबा जी के इस अमल के बाद उसी ज़माने में लोगों ने मिलकर पहले गुरुद्वारे की बुनियाद रखी थी। बाबा गुरु नानक बचपन ही से खुदा को समझने की सही में लग गए थे और तमाम इंसानों की भलाई का सोचते थे। जब बाबा जी 16 साल के थे तो उनकी बहन नानकी की शादी कर दी जाती है। इसके बाद बाबा जी की भी शादी हो जाती है और बाबा जी बहन के पास सुल्तानपुर रहने चले जाते हैं। सुल्तानपुर में लोगों की मदद करना, इंसानियत का प्रचार करना और खुदा का पैगाम दुनिया तक पहुंचाना बाबा गुरु नानक देव जी का काम था। हर रोज सुल्तानपुर में मेडिटेशन करते और नदी के किनारे बैठकर कायनात की सच्चाई में बदमस्त हो जाते। सुल्तानपुर में हजारों इंसान बाबा जी के करिश्मात देखकर हैरान रह गए और उनके भगत बन गए। उस जमाने में बाबा जी से जो भी मिलता उनसे प्यार करते और कहते कि कोई मुसलमान या हिंदू नहीं, सब इंसान है और इंसानियत ही सच्चा नजरिया है और यही नजरिया खुदा का नजरिया है। बाबा जी जात पात रंग नस्ल के खिलाफ थे। उन्होंने अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए पैदल सफर शुरू किया। कहा जाता है कि उस जमाने में उन्होंने 28,000 किलोमीटर पैदल सफर किया और हर इंसान को इंसानियत और मोहब्बत से भरा पैगाम पहुंचाया। बाबा जी को अरबी, फारसी के अलावा दर्जनों मकामी ज़ुबानें आती थीं, इससे हर इंसान उनसे जुड़ता चला गया और उसी ज़माने में बाबा जी ने एक नए मज़हब की बुनियाद रख दी
उस नए मजहब को सिखिज्म कहा गया और बाबा जी को उस मजहब का बानी कहा गया। बाबा जी एक नई कायनाती सोच लेकर चल रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया। मुश्किलात का सामना करते हंसते मुस्कुराते बाबा जी आगे बढ़ते रहे। अब उनका पैगाम हिंदुस्तान से निकलकर दुनिया भर तक पहुंच रहा था। उनकी जिंदगी का पहला सफर सन 1500 से 1507 तक का था और उस अरसे में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सफर किया। हिंदुस्तान से नेपाल और श्रीलंका तक बाबा जी ने पैदल सफर किया और अपनी तालीमात दुनिया भर तक पहुंचाई। बाबा जी ने हिंदुस्तान के अलावा मक्का, मदीना और इराक का सफर भी किया। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो पंजाब करतारपुर आ गए। बाबा जी का सबसे पहला पैगाम ये था कि जितना हो सके इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माल और दौलत ज्यादा है या कम, सब एक दूसरे से शेयर करना चाहिए और इसी का नाम इंसानियत और मोहब्बत है। वो हमेशा कहते थे कि जो भी काम किया जाए ईमानदारी से किया जाए, किसी किस्म का धोखा या फ्रॉड इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से इंसान पाक साफ और आज़ाद रहता है और हमेशा ऐसा इंसान खुश रहता है। बाबा जी हमेशा कहते थे कि इंसान को हर वक्त खुदा के साथ होना चाहिए, हमेशा उसका नाम लेते रहना चाहिए। बाबा जी कहते थे कि जो इंसान अपनी 5 कमजोरियों पर काबू पा लेता है फिर वो कायनात और मोहब्बत बन जाता है। पहला है जिनसी हविस पर काबू रखा जाए। दूसरा, कोई भी मुश्किल हो अमनो शांत रहो और अपने अंदर गुस्से को ना पालो। तीसरा, लालच, हमेशा लालच से बचो। चौथा ये कि इंसान को किसी किस्म की तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान तवक्कुआत में फंसा रहता है वो हमेशा दुखी और गमज़दा रहता है। बाबा जी हमेशा फरमाते थे कि इंसान को गुरूर, तकब्बुर या अना जचती ही नहीं। जो इंसान मुतकब्बिर बन जाता है वो इंसान नहीं रहता। बाबा जी कहा करते थे कि तमाम कायनातों का एक ही रब है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। बाबा जी कहते थे कि जो रब तक पहुंचना चाहता है वो खुद को जान ले, क्योंकि हर इंसान में रब बसता है। बाबा गुरु नानक 70 साल की उम्र में 22 सितंबर 1539 को करतारपुर से हमेशा हमेशा के लिए दूसरे जहां चले गए। बाबा गुरु नानक के 2 बेटे थे, लेकिन आपने अपने किसी बच्चे को जानशीन नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अपना जानशीन बनाया जो उनके पैरोकार और गुरु थे। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए पीजी प्राइम को सब्सक्राइब कर लें।